हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। फ्रेंड्स, सत्यवान और सावित्री का नाम हम सब लोगों ने सुना है। आज हम उन लोगों की ही याद ताज़ा करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण और महाभारत में भी सावित्री की कथा बताई गई है। अश्वपति और मालती मद्र देश के राजा और रानी थे। उनकी पुत्री सावित्री बहुत सुंदर थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तब से ही सावित्री राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का सपना संजोई हुई थी। एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए, अपने राज्य से हाथ धो बैठे और उन्हें अपने परिवार के साथ वन में जाना पड़ा। उनके पुत्र को राजकुमार होते हुए भी कठिन परिश्रम करना पड़ा था। वह लकड़ियां काटने के लिए वन में जाता था। देवताओं ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि वह युवावस्था में ही मर जाएगा, परंतु सावित्री उसके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। विवाह का पहला वर्ष वन में बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। प्रत्येक दिन के साथ सत्यवान का अंत निकट आ रहा था। सावित्री उसके साथ बनी रही और दोनों वन में बहुत प्रसन्नता पूर्वक रह रहे थे। वे दोनों अंधे द्युमत्सेन और उनकी पत्नी की सेवा कर रहे थे। अंततः मृत्यु का दिन आ गया। सत्यवान सावित्री के साथ लकड़ियां काटने के लिए वन में बहुत अंदर गया हुआ था कि अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगा और वह एक वृक्ष के नीचे गिरा और मर गया। निर्जीव सत्यवान को लेने के लिए यम आ गए, परंतु सावित्री ने उनका बहुत विरोध किया। वह बिल्कुल नहीं रोई, न दुर्बल हुई, अपितु वह चुपचाप मृत्यु के देवता का पीछा करने लगी। यम ने उसे वापस भेजने का प्रयास किया। तुम जीवित हो, तुम यमलोक नहीं जा सकती। तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, इसे वहां जाना होगा। मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे इससे ले जाना होगा। परंतु सावित्री नहीं रुकी। अंधेरे और रहस्यमय अनजान संसार में वह सत्यवान और यम के पीछे पीछे चलती रही। जीवन और मृत्यु के संबंध में गंभीर प्रश्न पूछती रही। यम ने उसे अपने संकल्प से विचलित करने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने सावित्री को स्मरण कराया कि उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है और वह जीवन अच्छा हो सकता है। उन्होंने सावित्री को आरोग्य और संपत्ति का प्रलोभन दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उससे वर मांगने के लिए भी कहा। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तुम जो चाहे वर मांग सकते हो, यम ने कहा। सावित्री बुद्धिमान युवती थी। उसने कहा, मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर दीजिए। तथास्तु, यम ने कहा। बाद में उन्हें यह बात समझ में आई कि उन्होंने वास्तव में सत्यवान को उसका जीवन दे दिया था। सावित्री सत्यवान के पुत्रों की मां तभी बन सकती थी जब वह जीवित रहे। वे उसकी बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे और भी वरदान दिए। अंधे राजा द्युमत्सेन को आंखें और खोया हुआ राज्य प्रदान किया। सावित्री को बहुत अच्छी पत्नी और बहू के रूप में स्मरण किया जाता है। लोग बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सावित्री सम हो जाओ, जिसका तात्पर्य है कि सावित्री के समान हो जाओ। सावित्री व्रत एक व्रत है। यह इसलिए किया जाता है ताकि इसमें कभी विधवा न हो। पांडिचेरी के श्री अरबिंदो ने सावित्री द्वारा मृत्यु पर विजय के विषय पर एक लंबी कविता भी लिखी है। थैंक यू फ्रेंड्स।